स्वागत है आपके YouTube चैनल लखन स्टडी सेंटर में। चलिए आज हम लोग फिर से जो है क्लास 10 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चलिए हम लोग कुछ प्रश्नों के साथ मिलते हैं। चलिए आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि क्लास 10 के साइंस के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी हम लोग अति लघुतर प्रश्न कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप का जो प्रश्न है उसको कर रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से 40 नंबर का जो है क्वेश्चन आने वाले हैं, तो उसको हम लोग देख रहे हैं और आप इसको देखिए। पहला जो आज मैं 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो है 10-10 करके ऐसे करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता दिए जाए क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम को लेकर के। तो क्या है पहला प्रश्न, बोला जाता है संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और केवल संतरा में ही नहीं, मैं आपको बता दूं जितने भी प्रकार के खट्टे पदार्थ हैं उसमें भी अगर आपको पूछा जाए, जैसे नींबू में ही पूछ दिया जाए कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें भी साइट्रिक अम्ल ही होगा। क्या होगा? साइट्रिक अम्ल ही होगा। नेक्स्ट है, क्या चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी जब जो है डंक मारती है, जैसे किसी को काट लेती है, तो उसमें कौन सा एसिड जाता है, मतलब जब जिसके कारण वो दर्द देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मेथेनोइक एसिड कहते हैं। उसको कौन सा एसिड कहते हैं? मेथेनोइक एसिड, जो कि किसी भी चींटी वगैरह के डंक में होता है। कौन सा अम्ल होता है? तो मेथेनोइक एसिड होता है, जिसको हम लोग मेथेनोइक अम्ल कहते हैं हिंदी से। ठीक है, पहला तो प्रश्न आपको समझ गया कि जितना भी खट्टे पदार्थ हैं, चाहे वो संतरा हो, नींबू हो, है ना, तो इस तरह में जो भी एसिड पाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं साइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? साइट्रिक। नेक्स्ट तो आपको बता दिए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हम लोग कहते हैं मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? तो मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, पेट में किस प्रकार का अम्ल का निर्माण होता है? तो हम लोग कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेट में जिसके कारण जो है पाचन क्रिया होती है, कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम लोग HCl भी कहते हैं, है ना। अगर आपको पूछा जाए कि जैसे कोई सोना खरीद रहा है तो कितने कैरेट का जो है सोना सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है, आप बाजार में देखेंगे 22 कैरेट का, 20 कैरेट का या फिर 24 कैरेट का, है ना। तो अगर आपको 24 कैरेट का सोना मिल रहा है मतलब वो प्योर सोना है ना। तो उसी प्रकार का एक प्रश्न है, क्या लिखा है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो हम लोग जानते हैं कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। सबसे शुद्ध सोना अगर देखा जाए तो वो 24 कैरेट का ही सोना होता है। उससे कम कैरेट का कोई होगा तो हम लोग समझेंगे कि वो जो है प्योर सोना नहीं होगा। लिखा है लेड तथा टीन एक मिश्र धातु का नाम बताइए। लेड और टीन, लेड और टीन का एक मिश्र धातु, मतलब दोनों से मिला हुआ जो बना होता है, उसको हम लोग टांका भी कहते हैं और ऐसे उसको सोल्डर भी कहा जाता है। लेड और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको टांका भी बोला जाता है और उसको सोल्डर भी बोला जाता है। जो मिश्र धातु लेड और टीन से बनता है, लेड और टीन से बनने वाले मिश्र धातु को क्या कहते हैं हम लोग? सोल्डर कहते हैं, जिसको टांका भी बोला जाता है। ठीक है, इस्पात में कौन सी अधातु उपस्थित रहती है? मतलब कोई भी इस्पात है उसमें किस प्रकार का जो है नॉन मेटल पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कार्बन। कौन सा मेटल पाया जाता है? नॉन मेटल पाया जाता है, तो कार्बन है। क्या है? कार्बन है। नेक्स्ट है, तांबा तथा टीन का मिश्र धातु का नाम बताइए। ये तो लगभग हर एक के घरों में ये यूज किया जाता है। कांसा का बर्तन, है ना, कांसा का बर्तन जो है किससे बना रहता है? तो उसमें दो मिश्र धातु रहते हैं, एक हो गया तांबा और दूसरा हो गया टीन। एक हो गया तांबा और दूसरा क्या हो गया? टीन हो गया। ये दोनों प्रकार का जो है मिश्र धातु मिलाया जाता है और तब जाके आपका कांसा का निर्माण होता है, और जिसको हम लोग पूजा पाठ करने के लिए भी यूज करते हैं, है ना, कांसा का बर्तन। ठीक है, और नेक्स्ट है, ऐसे धातु का नाम बताइए
ऐसे धातु का नाम बताइए जिसको हम लोग आसानी से काट सकते हैं, आसानी से चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो वो धातु है सोडियम, जिसको हम लोग Na कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? Na। और ऐसे धातु का क्या नाम है? तो सोडियम है। एक ऐसे भी ऐसे धातु का ऐसे और धातु हैं, ये तो सभी सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा धातु होता है जिसको हम लोग लिक्विड के फॉर्म में पाते हैं, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। ये भी बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। ऐसे धातु जिसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो वो क्या है? तो वो सोडियम है। क्या है? वो है तो सोडियम है। दोस्तों, रक्त लाल क्यों होता है? हम लोग देखते हैं कि कहीं कट जाते हैं तो खून लाल निकलता है, या कोई भी जाति धर्म कोई भी विशेष का हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, है ना, मिडिल क्लास का हो, किसी का भी अगर खून हम लोग देखेंगे तो कैसा निकलता है? लाल निकलता है ना। क्या कभी आपने किसी का खून ब्लैक वाइट ऐसा देखा है क्या? नहीं देखा है। तो सबका खून हमेशा लाल होता है। और लाल क्यों होता है? तो क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है ना, हेमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल जो है, मैंने खून का जो रंग होता है वो लाल होता है ना। अब एक और प्रश्न है इसी से कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसको हम लोग खून कहते हैं। खून का पीएच स्केल में मान कितना होता है? तो होता है 7.4। क्या होता है? 7.4 होता है। ये कुछ जो है आपके एग्जाम को लेकर के, ये इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। इससे पहली बार मैंने एक सेशन किया है, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को मैंने बताया, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से उसको भी देख पाएंगे। क्योंकि वो भी कुछ जो है फॉर्मूलेज हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होता है ना। तो इन सब सारे फॉर्मूलाज को मैंने उसमें बताया हुआ है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको भी देख सकते हैं। उसका जो है लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे नेक्स्ट। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।